जय श्री कृष्णा। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपके लगन पे ही बृहस्पति बैठा है केतु के साथ, वो भी कर्क राशि में। यहाँ से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, छोटे छोटे बात में आप बहुत बड़ा ह्यूज थिंकिंग करने लग जाते हो। दैट इज़ नॉट गुड। आपके मैरिज लाइफ में थोड़ा मुझे इशू दिखाई दे रहा है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आपके लाइफ में जब भी आपका 8वां साल आएगा, दैट विल बी द मोस्ट क्रूशियल पीरियड। 8वां साल मतलब जब आपका जन्म हुआ उससे 8 ईयर्स, उसके बाद नेक्स्ट 8वां साल मतलब 16, उसके बाद नेक्स्ट 8वां साल मतलब 24, उसके बाद 32, उसके बाद 40, उसके बाद 48, उसके बाद 56। ठीक है, ऐसे करके हर 8वां साल। इसका मतलब ये नहीं कि मान लेते जैसे कि 32 कंप्लीट हो गए हैं उस समय नहीं, जब आप 32 में एंट्री करोगे, when 32 will be running, 40 रनिंग, 48 रनिंग, उस समय आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे। मेंटली बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, चारों तरफ से आपको बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो साल होगा ना जो मैंने लिखा, इस समय थोड़ा सतर्क रहिएगा। उस समय क्या करेंगे, क्या करना है आपको, जब भी आपके उस लाइफ में एंट्री, उस एज में एंट्री करेगा, उस समय 3 ब्राह्मण को ऑन थर्सडे, ठीक है, ऑन थर्सडे उनको पीले कलर का, येलो कलर का मिठाई आप खिलाना और उनसे आशीर्वाद लेना। ठीक है, बहुत रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ये आपको तकलीफ़ें देगा। आप बहुत, एक तो बहुत स्पिरिचुअल हो, ठीक है, उसके साथ साथ इमोशनली बहुत हो। आपका चंद्रमा जो है वो आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है राहु के साथ। मैरिड लाइफ में इशू दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको अपने मैरिड लाइफ के कारण एक ऐसा झगड़ा होगा जिसके कारण आपके वाइफ छोड़कर वो अपने मायके चला जाएंगे। उसके बाद आप उसको मना के अगर लेके आ गए तो उसके बाद आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा जाएगा। बट वही बहुत ट्रिकी होगा उसको मना के लाने में आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं ये गाइड करूँगा, क्योंकि चंद्रमा जो है शनि और राहु के साथ वो उसके उनके बीच में पड़ गया, और इधर में मंगल के ट्राइन में है। तो आपको जो गुस्सा भी है ना बहुत अचानक आता है, भरा होता है गुस्सा, इरिटेट वाला गुस्सा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको सबसे अच्छा एक स्टोन, मून स्टोन पहनना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप मून स्टोन धारण करिए, मोती या मून स्टोन, पर्ल जो भी है कहते हैं, क्योंकि मून का जो डिग्री है दैट इज़ 8 डिग्री। आपका लगन का भी मालिक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पहले मैं दिखाऊँ कि मून आपके कुंडली में रिजल्ट कैसा दे रहा है, क्योंकि हर प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है। मून का जो नक्षत्र लॉर्ड दैट इज सन, और चंद्रमा जो अपने स्क्रिप्ट में दे रहा है 1 2 4 6 दे रहा है, बहुत ही बढ़िया दे रहा है। क्योंकि इस 2 एंड 6 इज द हाउस ऑफ, सॉरी, दिस 2 हाउस इज कॉन्सिडर्ड एज ए फाइनेंस हाउस। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रॉपर्टी एंड लैंड, इन सारे कामों से भी आप अच्छा पैसा कमाओगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक मून स्टोन धारण करो ऑन मंडे, अपने उंगली में, इंडेक्स फिंगर में धारण करो। ठीक है, ऑन इंडेक्स फिंगर, ठीक है, धारण करो, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप अपना बर्थ डिटेल्स मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाकर मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ऑनली। उसके साथ साथ अगर आपका जो डाउट है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप फोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ऑनली। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि जो भी डिस्कशन हो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिया जाए, और यहाँ पे जितने भी रेमेडीज, डिस्कशन, चार्ट एनालिसिस जो भी हो वो लाइव हो, तो आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको वो रिकॉर्डिंग भी पूरा प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ पे सारा का सारा डिटेल रिकॉर्डिंग रहेगा। तो आप उसे देखकर अपना रेमेडी उस हिसाब से कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप जूम लाइव कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपये ऑनली। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करना चाहते हो, आपके पास टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशंस के लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली।
और उसके साथ साथ अगर आप वास्तु का कंसल्टेशन चाहते हो ऑनलाइन, वो भी एस्ट्रो वास्तु के मदद से, क्योंकि सिर्फ वास्तु करवा के कोई फायदा नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु के मदद से हिट थ्योरी एनालिसिस करने के बाद जो आपके घर के वास्तु करा जाता है, दैट इज द परफेक्ट वास्तु, और आपको 100% वो रिजल्ट देगा। और इसके लिए आप वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे कंसल्टेंसी करूंगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक मैंने ऐड करके रखा है। ये सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा। 3 मंथ्स ड्यूरेशन है इसका, रिकॉर्डिंग प्लस इसका लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 मंथ, और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ मैं आपको एक कोर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जो है रतन कोटियम राजू पद्धति। ये ऐसा कोर्स है, ये ऐसा एक विद्या है, ऐसा एक नॉलेज है जिसको यूज़ करके आप जान सकते हो कि कौन से समय पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, वो भी इस पद्धति के माध्यम से अपना कुंडली और अपना जो काम है वो सही टाइम और परफेक्ट आपका काम वो होगा कि नहीं, ये पद्धति आपको वो निकाल के देते हैं। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, या आपको जानना है आप जो काम करना चाहते हो वो काम में सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये रतन कोटम राजू पद्धति जो है, ये आपको पिन पॉइंट आपको ये जवाब दे देते हैं। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो तो उसका भी सिर्फ अलग से आप कोर्स ले सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी यहाँ पे सिखाया जाएगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही स्पेसिफिक चार्ट है। ये आपके वर्ष फल को दिखाता है, हर साल आपके लिए क्या लाएगा, क्या नहीं लाएगा, क्या होगा आपके साथ, अच्छा बुरा सब कुछ ये दिखाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, वहां पे जाकर उस वीडियो को देख के पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप इस चार्ट को परचेस कर सकते हो। और ये चार्ट हर किसी के साथ रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग कि उसके नक्षत्र में क्या हो रहा है, नक्षत्र के लेवल पर क्या हो रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो आपके लाइफ में रिजल्ट आता है वो नक्षत्र लेवल पर आता है, बट हम लोग सिर्फ प्लेनेट को फोकस करके चलते रहते हैं, जिसके कारण हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखा है, वहां से आप इस चीज़ को ले सकते हो। लेकिन उससे पहले, इसको धारण करने से पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राहु ने जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा और शनि ने बहुत ज़्यादा चंद्रमा के ऊपर चोट लगाया ना, इसको शांत करना पड़ेगा, इसको शांत करना पड़ेगा पहले। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ। आपको सोमवार के दिन ऑन मंडे दुर्गा मंदिर में जाना है, ठीक है, दुर्गा मंदिर में जाना है, और दुर्गा मंदिर में जाकर आपको 2 नारियल चढ़ाना है, ठीक है, जो चारों तरफ से छिला हो और ऊपर में से जटा बना होता है, ऐसे नारियल जो अंदर पानी हो, ऐसा 2 नारियल आपको चढ़ाना है और पूजा करना है। उसके बाद आपको रिटर्न घर पे आना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो शनि है जो पीछे से हिट कर रहा है आपके चंद्रमा को, इसके लिए आप क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि शनि आपका जो है वो मारक है, हाँ वो बैठा है 6th हाउस में, शत्रु का डर नहीं, लेकिन लाइफ में ये अचानक कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करवा देता है। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करवा देता है। लाइफ बढ़िया चलता है लेकिन अचानक कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करवा देता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप शनिवार के दिन एक ऐसा स्टिक जो आता है, जो बुजुर्ग लोग पकड़ के चलते हैं, ऐसा स्टिक शनिवार के दिन किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को आप दिला दो, ठीक है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दिला दो। एंड क्योंकि शनि आपके 6th हाउस में है, 6th हाउस इज द हाउस ऑफ डिसिप्लिन, तो आप कुछ भी रेमेडी करो, अगर आप एक डेली रूटीन फॉलो नहीं करोगे तो आपके लाइफ कभी सुधरेंगे नहीं, ठीक है। ये आप ध्यान से आपको सुनना है। क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ, आपका जो फर्स्ट हाफ है वो चलिए ठीक है, लेकिन लाइफ का जो सेकेंड हाफ है ना,
वो आपके सेकेंड हाफ लाइफ का बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन डिमांड करेगा, क्योंकि बृहस्पति जब भी अपने प्रोग्रेशन में आपके सेकेंड हाफ में वो प्ले करेगा रोल, उस समय ये आप देखो शनि, चंद्रमा, राहु, मंगल इनसे मिलेगा। तो आपके लाइफ का जो सेकेंड हाफ होगा ना, वो टोटली बेस्ड ऑन योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब खाने में भी, डेली रूटीन, सोने का एक परफेक्ट टाइम, उठने का। देखो ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इट्स ए वे ऑफ लिविंग लाइफ। ठीक है, ये आपके ज़िंदगी कैसे जीना है, कैसे चलना है, ये दिखाता है। तो सबसे पहले तो रेमेडी करके आप चंद्रमा का स्टोन धारण करो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि केतु बृहस्पति साथ में बैठा हुआ है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, मानते हो भगवान को, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या करना है, आपको थर्सडे के दिन, ऑन थर्सडे, गणेश मंदिर में जाकर एक अम्ब्रेला और छतरी जो है ना, छतरी अम्ब्रेला, उसको डोनेट करना और पूजा करके आ जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है, ये जो साल गया ना आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, क्योंकि बृहस्पति मंगल के साथ है ट्रांजिट में। ठीक है, और चंद्रमा राहु के साथ भी था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ। अब जो बृहस्पति गोचर करने वाला है अपने कुंडली में, ये गोचर करने वाला है मिथुन राशि में मई 14 तारीख के बाद। ये आपके कुंडली में वीनस और मर्क्यूरी सूर्य से मतलब साथ में आने वाला है। तो फाइनेंशियली या करियर में भी बोलिए, दैट विल बी द गोल्डन पीरियड फॉर यू। ठीक है, गोल्डन पीरियड होने वाला है आपके लिए। बट क्योंकि शनि मीन राशि में आएगा, ये आपके केतु को पकड़ेगा। ठीक है, केतु को पकड़ेगा, तो यहाँ पे केतु को पकड़ेगा, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस समय आप किसी भी तरीके से केतु को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि 2.5 साल के लिए केतु के साथ आएगा जब मीन राशि में आएगा। ठीक है, और इस समय आपके प्रोफेशनल में ये बहुत ज़्यादा रुकावटें डालेंगे, क्योंकि केतु जो है ये एक डेस्टिनी ब्रेकर प्लेनेट है, तो करियर में कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करवा देगा। किंतु क्योंकि बृहस्पति जो है वो सूर्य, वीनस और मर्क्यूरी के ट्राइन में आने वाला है, सूर्य और बृहस्पति जब भी साथ में आता है, एक डिवाइन पावर को ये जनरेट करता है, जो आपके लक को सपोर्ट करेगा बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे केतु को यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि गणेश मंदिर में जाकर आप एक अम्ब्रेला दान करके आप वहाँ पे पूजा करके आओ। और ये ढाई साल, मार्च 29 तारीख को ये शनि गोचर करने वाला है मीन राशि में, तो ये 2.5 साल आपको गणेश जी को पूजा करते रहना है कंटिन्यू। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और स्टोन आप पूछोगे, आई विल सजेस्ट यू गो फॉर ए मून स्टोन, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये चंद्रमा जो है ना, शनि के राशि में भी है, राहु के साथ है, और शनि पीछे से हिट दे रहा है, तो एक तरीके का बीच योग बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मून स्टोन को धारण करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और मंगल जो है अति योग कारक है, रेट्रो है, तो रेट्रो होने के कारण ये 12th हाउस का भी रिजल्ट देगा। बट क्योंकि मंगल आपके लिए अति योग कारक है, तो आप ट्यूसडे को मानिए, हनुमान जी का पूजा कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, लेकिन मैं इनका स्टोन आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आपको स्टोन रिकमेंड नहीं करूँगा। स्टोन आपके लिए सबसे बढ़िया काम करेगा मून का स्टोन, इंडेक्स फिंगर में धारण करना है ऑन मंडे। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ, शनि जो है वो उनके ट्राइन में कोई नहीं है, लेकिन आगे चंद्रमा और राहु है। राहु क्या है, फॉरेन, चेंज ऑफ प्लेस। चंद्रमा क्या है, चीटिंग। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में ना कुछ ना कुछ चीटिंग, कुछ ना कुछ आपके साथ कॉन्स्पिरेसी हो जाना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाना, ये आपके साथ लगा रहता है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल फील्ड में अगर आप बाहर के लोगों से ज़्यादा जुड़ेंगे, बाहर के कंपनी में जाके काम करेंगे, या बाहर के लोगों से किसी भी तरीके से अगर आप ज्वाइन होंगे, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आप जो भी करिए, चाहे जॉब करिए, बिजनेस करिए, बट
आपके लिए जॉब है या बिजनेस है वो केपी चार्ट से हम लोगों को पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा आपका 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, मंगल। मंगल का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, चंद्रमा। तो ये आपको चेंज ऑफ प्लेस को तो दिखा रहा है 100%। और मंगल देखिए अपने नक्षत्र लेवल पर 1, 5, 6, 10, 11 दे रहा है, बहुत ही अच्छा है। 6th हाउस दे रहा है, 7th हाउस नहीं दे रहा है, 7th हाउस नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, बिजनेस आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा आगे बढ़ के अगर देखना है मुझे, 7th हाउस का सब लॉर्ड जो 7th हाउस बिजनेस का घर है, तो ये भी आपके मंगल को दिखा रहा है यहाँ पे भी। तो आपके बिजनेस यहाँ पे नहीं है। अगर बिजनेस बहुत अच्छा चलेंगे तो मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चलेगा, मैरिड लाइफ अच्छा चलेगा तो बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा क्या, जॉब करना या किसी भी सर्विस रिलेटेड काम करना या सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस करना, वो भी आउट ऑफ योर होम टाउन। ठीक है, आउट ऑफ योर होम टाउन। दूसरा आपका 8th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, सूर्य है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बोन रिलेटेड, बॉडी में पेन और आंखों में रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। तो आपको क्या करना है, मैं आपको क्या अच्छा रेमेडी दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आप किसी भी मंदिर में रविवार के दिन ऑन संडे किसी भी मंदिर में कम से कम 5 kg, उससे ऊपर दो आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम 5 kg क्या करना है आपको आटा, गेहूं का आटा दान करना है किसी भी मंदिर पे। और साथ में थोड़ा गुड़, 1 kg 2 kg जितना हो सके आपके हिसाब से, थोड़ा गुड़, ये 2 चीज़ आप दान कर दीजिए किसी भी मंदिर में। और जब भी पॉसिबल हो आप ये कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और आपके लिए जॉब या सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करना ज़्यादा अच्छा होगा। डे टू डे बिजनेस सेलिंग का काम करोगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आपके कुंडली में बृहस्पति जो है वो, उससे शनि छठे घर में बैठा हुआ है। तो बृहस्पति से शनि जब छठे घर में बैठता है तो ऐसे नॉर्मली आपका जो शत्रु है वो बहुत पावरफुल होगा। उनसे लड़ाई मत कीजिएगा, उनसे अगर भिड़ जाएंगे ना तो आप कभी नहीं जीतेंगे। बट अगर आप उनको छोड़ देंगे तो वो व्यक्ति की लड़ाई ना करके छोड़ देंगे ना, तो वो व्यक्ति खुद ऐसा कुछ काम करेंगे कि उस काम में वो खुद ही फंस जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अपने शत्रु के साथ लड़ाई नहीं करना है और आपको अपने मन को बहुत ज़्यादा हैंडल करना है। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि जो पोजीशन में है, तो आपको मैं इसलिए सजेस्ट करूँगा कि आप मूनस्टोन या मोती धारण कीजिए। कम से कम मिनिमम, अगर मोती धारण करेंगे तो मिनिमम 8 कैरेट मोती पर्ल धारण करेंगे तो 8 कैरेट। सिल्वर में रिंग बनाएंगे, ऑन मंडे इंडेक्स फिंगर में धारण करेंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने बोला आपके लिए सर्विस करना अच्छा है, तो आप सर्विस करो। ठीक है, सर्विस या जॉब रिलेटेड काम कर रहे हैं, लेकिन डे टू डे प्रोडक्ट सेलिंग का काम करोगे, परचेस एंड सेल बिजनेस करोगे तो आप लॉस में जाओगे, ये आपके लिए होगा नहीं, उल्टा मैरिज लाइफ और ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे वीनस जो है सबसे पहले, क्योंकि शनि चंद्रमा के आगे है और यहाँ पे राहु भी है, तो आपको तो फॉरेन के लोगों से जुड़ना है, आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे फॉरेन के व्यक्ति से। और जितना आप बोलेंगे, आप जितना बोलेंगे उतने कमाएंगे, आपके मुंह से आप कमाएंगे। ठीक है, जैसे कि कमीशन का काम करना, ठीक है, लैंड एंड प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम करना, कमीशन का काम करना, इसमें बहुत अच्छा आप कमा सकते हो पैसा। ठीक है, आप बोल के कमाओगे। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ऐसे काम में हाथ डालो जहाँ पे ज़्यादा बोलना होता है। जितना आप बोलेंगे उतना आप कमाएंगे, यह ध्यान में आपको रखना है। जितना आप बोलेंगे उतना ही कमाएंगे आप। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे सुइटेबल क्या होगा, मूनस्टोन, और कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है वो मैंने बता दिया। अब आपका दशा देखते हैं, दशा क्या कह रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताया क्या, कि आपको डे टू डे बिजनेस सेलिंग परचेस का काम नहीं करना है, ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, और बृहस्पति जो है आपके कुंडली में, उसके नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी यहाँ पे 12th हाउस दे रहा है। ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस बन रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस बन रहा है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है। उस डायरेक्शन में अगर मंदिर होगा, येलो कलर होगा, कोई धार्मिक पुस्तकें होगा, जुपिटर रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा, आपके लाइफ में तकलीफ़ें बढ़ जाएंगे। तो वहाँ पे
आपको जाना भी नहीं, वो डायरेक्शन में आपको बैठना नहीं है, उस डायरेक्शन में सोना नहीं है, उस डायरेक्शन में जाके प्रेयर भी नहीं करना है, और आपको ज़्यादा भगवान भगवान नहीं करना है। आपको अगर भगवान भरोसे बैठा रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा लाइफ में, कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको ज़्यादा भगवान भरोसे नहीं रहना है, जो आपको करना है मुझे करना है। इस मेंटेलिटी से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर आप लोग की कुंडली के हिसाब से ये परमिशन नहीं दे रहा है। दूसरा, आपका महादशा जो चल रहा है राहु का, तो राहु में तो डिस्टर्बेंस होना लाजमी है। दुर्गा माता के मंदिर में जाके पूजा करके आ जाओ, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मून स्टोन का धारण करो। और अभी देखिए चंद्रमा का ही आपका अंतदशा चल रहा है, तो राहु में चंद्रमा चलना बहुत क्रिटिकल है, बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको जो मैंने बोला है दुर्गा मंदिर में जाकर 2 नारियल चढ़ाने के लिए, इसके साथ साथ क्योंकि चंद्रमा का भी अंतदशा चल रहा है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है, ऑन मंडे, वो तो करना ही है दुर्गा मंदिर में, लेकिन इसके साथ साथ ये भी करना है, ऑन मंडे आप किसी नदी के पास में जाइए, एक नारियल लेके जाइए पानी वाला, ठीक है, वो पानी वाला चारों तरफ से छिला ऊपर जैसे जटा होता है, ऐसा नारियल आप एक लेके जाइए। उसको आप क्या करो, आप अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उसको घुमाइए 8 बार। आपके सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार घुमाइए। घुमाने के बाद उसको पानी में जल प्रवाह कर दीजिए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, यहाँ पे राहु में जब मंगल आएगा उस समय थोड़ा तो प्रॉब्लम करेगा, गुस्सा भर देगा, थोड़ा एंजाइटी होगा। मंगलवार को आप नॉनवेज खाना छोड़ दो, अगर नॉनवेज नहीं खाते तो बहुत बढ़िया, हनुमान चालीसा का पूजा करना स्टार्ट कर दो, दुर्गा माता के मंदिर में जाकर थोड़ा पूजा करके आ जाओ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और आपको प्रोफेशन ऐसा चूज़ करना जहाँ पे आपको ज़्यादा बोलना पड़ता हो, जितना बोलेंगे उतना आप कमाएंगे, ठीक है। फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड भी होगा चंद्रमा है, तो आप मूवमेंट में रहना, चेंज ऑफ में रहेगा। आप 9th हाउस का सबलॉर्ड राहु है, तो चेंज ऑफ प्लेस करेंगे तो किस्मत में आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और देखिए सेकेंड हाउस क्या है, पैसा है, फाइनेंस है। सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड कौन है, मंगल। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लैंड एंड प्रॉपर्टी से आप बहुत अच्छा कमाओगे। कमीशन का काम करिए, जिसे हम लोग कहते हैं दलाली, बहुत बढ़िया कमाएंगे, आगे बढ़िए, बहुत मज़ा आएगा आपको लाइफ में, ठीक है। उसके बाद आप मून स्टोन धारण कीजिए, ये मून स्टोन आपको लैंड एंड प्रॉपर्टी से पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर कुछ सवाल पूछना है, कुछ रह गया तो आप मैसेज कर देना, मैं देख लूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं इतना ही आपको गाइड करूँगा। जो जो रेमेडी करा उसको है यूज़ कीजिए, और जिस फील्ड में मैंने बोला हाथ आजमा के देखिए, बहुत कमाएंगे पैसा। जय श्री कृष्णा।